हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 22 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ये जो लेक्चर 21 है और 20 है उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट एंड कॉन्जुगेट का बात किया, जबकि मैं लेक्चर 19 में एक्सरसाइज का बात कर रहा था। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पहला बनाया था। उसके आगे का क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का जरूरत था, इसीलिए हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया। उसके बाद फिर से हम लोग वेलकम बैक इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना होता है वो दो हिस्सों में बनाया जाता है। पहला कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया है, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो सबसे पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसका मॉडुलस अलग से निकाल लेते हैं और आर्गुमेंट अलग से निकाल लेते हैं। मॉडुलस अलग से निकाल लेते हैं और आर्गुमेंट अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा वे कि आप उसको इसी फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म पे रहने दीजिए और प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और आप बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग वैसे स्थिति पे करते हैं जब हमें सिंप्लीफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने ऐसा क्यों सोचा कि इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी से बनाऊंगा, जरा ध्यान दीजिए। सोचिए कि यदि हम लोग ऐसा हमारे पास होता x प्लस वाई ई टू द होल स्क्वायर, देन वी राइट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? लिख सकते थे। 3 होता x प्लस वाई का क्यूब होता तो भी लिखते, 4 होता तो भी लिखते, स्क्वायर स्क्वायर करके। हाँ, लेकिन जब 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, तो परेशानियां बढ़ जाती है। ये थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, क्योंकि हम लोग इसको भी तोड़ सकते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, हाँ, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ेंगे उसमें तोड़ेंगे, लेकिन अभी तो लोग पढ़े नहीं है, स्टडी नहीं किए हैं, जितने संसाधन उसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसीलिए हमको यहाँ पर इस प्रकार से तोड़ना, 13 का भी 13 पावर 13 को भी एक्सपेंड करना, ये पावर 7 को भी एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं प्रॉपर्टी से बनाता हूँ। या ध्यान देंगे यदि ऐसा है तो इधर जो फॉर्म है इसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म बोलते हैं। हाँ, एक्सपेंड फॉर्म बोलते हैं, विस्तृत रूप बोलते हैं, और इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करना एक्सपेंडिशन कहलाता है, और जो फॉर्मूला में है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पहले चलते हैं और मॉडुलस के लिए चलते हैं। पहले मॉडुलस निकालेंगे और मॉडुलस निकालते हैं ना। z इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आई e टू द पावर 13 बाय 1 प्लस आई e टू द पावर 7 है ना। तो चलिए प्रॉपर्टी क्या कहता है इसको देखते हैं पहले प्रॉपर्टी से। बाय प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखेंगे क्या है, देखेंगे यदि z1 बाई z2 का मॉडुलस है तो इसको हम लोग अलग अलग मॉडुलस लिख सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो चलिए हम लोग को मॉडुलस निकालना है, तो टेकिंग मॉडुलस तो ये हमारा z हो जाएगा, पूरा का मोड हो जाएगा 1 प्लस आई e टू द पावर 13 और 1 माइनस आई e टू द पावर 7, ये मोड मिला। तो सोचिए
ऊपर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं बहादुर। बताइए हमारा मोड ऑफ जेड मेरा क्या मिलेगा, 1 प्लस आई का मोड, सॉरी 1 प्लस आई इंटू 13 का मोड बाई 1 माइनस आई होल पावर 7 का मोड, ठीक ना। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि z का पावर n का मोड होता है, वो z का मोड निकालने के बाद भी पावर हम लोग लगा सकते हैं, पावर हम लोग लगा सकते हैं। तो बताएंगे ये हमारा क्या मिलेगा बहादुर, बताइए। z इक्वल टू 1 प्लस आई मोड होल की पावर 13 1 माइनस आई का मोड जो है मॉडुलस होगा होल की पावर 7। हाँ, और बताइए सिंस हम लोग क्या जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं सिंस कि a प्लस या माइनस आई भी होता है बहादुर, तो इसका मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, z का मॉडुलस मेरा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट है ना, और पूरा पावर क्या मिला 13, और यहाँ क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, पूरा का पावर क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, मोड ऑफ जेड अंडर रूट 2 मिलेगा और यहाँ भी अंडर रूट 2 मिलेगा, ऊपर पावर 13 मिलेगा और ऊपर पावर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक ना। तो दिक्कत, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे बहादुर, यदि a का पावर n बाई a का पावर n होता है, बेस सेम होता है, तो पावर n माइनस n हो जाता है, ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो जरा गौर करेंगे, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो क्या मिलेगा रूट 2 का पावर 13 माइनस 7, यहाँ भी रूट 2 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब जरा गौर करेंगे बाहर रूट 2 का पावर कितना मिला 7 गया तो कितना मिला 7 में 13 गया तो 6 मिला। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, एक बात और देखेंगे हम लोग कि यदि रूट x होता है, इसको पावर में लिखते हैं तो हाफ लिखाता है, रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। तो जरा गौर करेंगे बहादुरों, मॉड ऑफ जेड मैंने क्या मिला, इसका 2 का पावर 1/2 और ये 6, हाँ तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6/2, ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद हमें 3 मिलेगा। तो बताइए जो मॉडुलस ऑफ जेड मिला बहादुर वो 2 की पावर 3 मिला, तो ये फाइनली 8 मिला। तो मोड ऑफ जेड हमारा क्या मिला 8 मिला, और ये हमारा आंसर होगा। इज क्लियर, किसी कोई दिक्कत है तो आप इसको बार बार देखेंगे, प्रॉपर्टीज मैंने सामने लिखा है, आप उसका प्रयोग करना सीखोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहादुर आर्गुमेंट, है ना, और आर्गुमेंट इससे पहले जो हमने यहाँ पर मॉडुलस लिखा था, उसमें मॉडुलस का स्पेलिंग गलत है, MODULS लिख दिया था मैंने, बाय मिस्टेक था। इससे पहले जब मैंने मिटाया उसको तो मैंने लिखा कि वहाँ मॉडुलस का स्पेलिंग गलत लिखा है, डोंट वरी, मॉडुलस यहाँ सही लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए और आर्गुमेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखेंगे सिंस हमारा z इक्वल टू क्या है 1 प्लस आई होल e टू द पावर 13 बाय 1 माइनस आई और e टू द पावर 7। नाउ निकालना मुझे क्या है आर्गुमेंट, तो क्या करेंगे टेकिंग आर्गुमेंट, तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल आर्गुमेंट लिखिए बाबू,
हमने कैपिटल आर्गुमेंट बोला है, तो यहाँ पर कैपिटल ए से स्टार्ट किया है, इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। स्मॉल ए से होता हम लोग क्या लिखते हैं, वो जनरल आर्गुमेंट। क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट का बात क्या है, इसका मतलब मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना है। लेकिन ये पूरा का प्रिंसिपल नहीं, इसका अलग से प्रिंसिपल निकालना है, इसका अलग से निकालना है, उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बाद में हम लोग देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट आ रहा है वो प्रिंसिपल है कि नहीं। तो चलिए हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट of complex number z equal to argument of complex number 1 plus I whole to the power 13 और 1 minus I whole to the power 7। ठीक, अब जरा गौर करेंगे, एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं, प्रॉपर्टी सीखे हम लोग कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 रहे बाहर लो तो डिवाइड वाला माइनस हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ सिंस आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 होता है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक, तो जरा गौर करेंगे बाहर लो, तो इस हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, ये ऊपर जो आपका दिख रहा है ये अलग से z1 आर्गुमेंट है और ये अलग से z2 का आर्गुमेंट होगा, डिवाइड में है तो कहां जाएगा, माइनस में जाएगा। बताइए आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई होल टू पावर 13 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई होल टू पावर 7। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, सिंस प्रॉपर्टी जो आपको मैं बता रहा हूं वो ध्यान देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहता है, आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n जो होता है वो n आर्गुमेंट z होता है, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बताइए यहाँ जो 13 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जो 7 है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताइए हमारा क्या होगा हाल में, बताइए आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 13 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई माइनस 7 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई। हमने क्या सिखाया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर हो, हाँ, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना हो तो वो पावर क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और बताइए अब आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई, आर्गुमेंट ऑफ आई में 1 माइनस आई को निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं तो काम तो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके आर्गुमेंट दोनों का निकालते हैं, ठीक ना। और वो भी कैसा आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। देखिए 4 आर्गुमेंट ऑफ किसका, 1 प्लस आई है ना, तो बताइए लेट इसको मैंने क्या मान लेता हूँ, z1 मान लेता हूँ, 1 प्लस आई मान लेता हूँ। ठीक, इसका रियल पार्ट कितना है, 1 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, बोलिए 1 है, कोएफिशिएंट 1 है ना। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं tan इनवर्स, बोलिए हम लोग क्या सीखते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब z1 बाय रियल पार्ट ऑफ z1। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बाहर, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स, जरा गौर करेंगे इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट कितना है 1, 1 बाय 1 क्या मिलेगा बाहर, बताइए अल्फा इक्वल टू क्या मिला, tan इनवर्स 1 मिला। और मॉडुलस का क्या काम होता है, ये अंदर यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना, लेकिन नेगेटिव नहीं है इसमें ब्रैकेट में रखिए। हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि सिंस tan इनवर्स tan थीटा होता है, ये दोनों खत्म हो जाता है, ये दोनों खत्म हो जाता है और बचता क्या है, थीटा। देखिए tan इनवर्स tan थीटा, यही ना।
तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि टेन इनवर्स बाहर हो अंदर भी टेन हो तभी खत्म होता है, तो क्यों नहीं बाहर जब टेन इनवर्स है तो इस 1 को 10 के बारे में सोचते हैं, तो ये 1 बराबर क्या होगा 10 45, ये तो इसी 10 को डिरेडियन लिखेंगे क्या मिलेगा 10 पाई बाई 4। याद कीजिए कि 45 को हम लोग क्या 45 को क्या बोलते हैं पाई बाई 4 बोलते हैं, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आ जाता है, हमने सीखा है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या मिला 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4, ये 10 खत्म हो गया तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया पाई बाई 4। अभी आर्गुमेंट नहीं निकला है, अल्फा निकला है। अब आर्गुमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमारा x पॉजिटिव पॉजिटिव है, रियल पार्टी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्टी पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोलेंगे सिंस Z2 Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई लाइज ऑन फर्स्ट QDT, QDT मतलब क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू जो अल्फा होता थीटा होता था वही हमारा अल्फा होता था। तो बोलिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या मिला पाई बाई 4। अब इस आर्गुमेंट से पूछो क्या प्रिंसिपल हो तभी हम ले जाएंगे पुट करने के लिए, अन्यथा नहीं ले जाएंगे, जनरल होगा तो नहीं ले जाएंगे। तो ये बिलोंग कर रहा है -180 मतलब -पाई से +180 के बीच में, है कि नहीं, जो है पाई बाई 4 मतलब 45 वो -180 से +180 के बीच में है ना, यस है, इसका मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसी इंटरवल में रहता है तो प्रिंसिपल होता है। तो कहेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो मिला Z1 का इक्वल टू क्या मिला पाई बाई 4 मिला, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। चलिए पहली कामयाबी मिली है इसको निकालने में, अब हम इसको निकाल लेते हैं। जिस प्रकार मैंने इसको Z1 माना उसी प्रकार Z2 मान के ऐसा ही हम लोग निकाल लेंगे। देखते हैं 4 आर्गुमेंट 1 माइनस आई, यही ना, लेकिन हम लोग Z2 क्या मान लेते हैं Z2 मान लेते हैं, तो 1 माइनस आई हो जाएगा। हाँ, इसको यदि देखा जाए क्वाड्रेंट के फॉर्म पे तो ये क्या है प्लस और माइनस है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस में से कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तब देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा, इसका रियल पार्ट हमारा क्या है Z1 का सॉरी Z2 का ना 1, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है Z2 का, बोलिए -1। तो बताइए देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बाय रियल पार्ट ऑफ Z2। ये अल्फा निकालने का फॉर्मूला है। तो बताइए ये हमारा अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स इसका क्या है -1/1। तो बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बाहर दोनों, तो मेरा क्या मिलेगा -1 मिलेगा। हाँ, और ये -1 मॉडुलस खा जाएगा, उसको मोड खत्म कर बचेगा क्या 1, फिर से क्यों वही चीज मिल गया। तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या मिला 10 इनवर्स अंदर 1 है तो 10 पाई बाई 4 वही चीज है। तो बताइए हमारा यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या मिला पाई बाई 4 जो हट गया। अभी ये अल्फा निकला है आर्गुमेंट नहीं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछेंगे तो कहाँ लाई कर रहा है उसके हिसाब से आर्गुमेंट मिल जाएंगे। तो बताइए सिंस, जरा गौर करेंगे, सिंस हमारा क्या होगा Z2 इक्वल टू क्या 1 माइनस आई लाइज ऑन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, आज जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बहादुर, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z याद है Z2 हो जाएगा। बोलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था
थीटा, दूसरा में पाई माइनस अल्फा, और तीसरा में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। सारा मैं बताया हूं क्यों, फिर से यहां देखिए तो मेरा क्या मिलेगा बोलो, 2 पाई माइनस अल्फा, यही ना। अब अल्फा इसका वाला नहीं, उसका वाला अल्फा, तो बोलिए हमारा क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा पाई बाई 4। तो हमारा आर्गुमेंट हमारा Z2 होगा बाद वो क्या मिलेगा, 8 पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 हमारा क्या होगा बोला जाए, 7 पाई बाई 4। हाँ, अब इससे पूछो कि ये प्रिंसिपल है, तो 7 पाई बाई 4 मतलब कटने के बाद 1 पॉइंट समथिंग पाई आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग पाई आ रहा है। तो 1 पॉइंट समथिंग पाई रखे 7 पाई बाई से कैसे समझते हैं हम लोग कि ये पाई से बड़ा है कि नहीं। इसको काटेंगे कितना मिलेगा, 1.7 3 बचा, 7 4 जा पाई, बोलो 1.7 पाई, इसका मतलब पाई से बड़ा है, इसका मतलब पाई से बड़ा है। तो हम लोग कहेंगे कि नोट बिलोंग्स टू कहां, माइनस पाई से लेकर पाई तक। तो बोलेंगे therefore it is not प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हाँ, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है ये, तो इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। हम इधर इसको क्या करें, इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखेंगे therefore प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू क्या होता है बताइए, जनरल आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस 2 पाई, नहीं 2 पाई से उसको हम लोग घटाते रहते हैं, और कब तक घटाते रहते हैं, जब तक कि वो प्रिंसिपल बन नहीं जाता है। तो बोलिए यहां जो आर्गुमेंट Z2 आएगा वो क्या है, इसका जनरल आर्गुमेंट कितना मिला है, ये प्रिंसिपल नहीं है, तो ये क्या है, जनरल आर्गुमेंट है जी, ये है जनरल आर्गुमेंट है। तो जनरल आर्गुमेंट में कितना है बोलिए, तो 7 पाई बाई 4 माइनस 2 पाई, इसको 7 सॉल्व करेंगे तो 7 पाई एलसीएम 4 हो जाएगा, माइनस 8 पाई, तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 4। और हम लोग ये भी सीखे थे कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट नेगेटिव होता था, और यहाँ क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। इस मामले से भी पता चल रहा था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, हमने जो आर्गुमेंट मान निकाला है वो गलत तरीका से निकला है। यहाँ पर क्वाड्रेंट में किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नेगेटिव होता है, हम लोग सीखे थे। तो बताओ देयर हम लोग क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच। और जब ये है तो ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब क्या करेंगे, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, हाँ बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन 3 करते हैं। इसका मतलब बिकम्स इक्वेशन 1, इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन 1 में जो जो वैल्यू चाहिए उसको पुट कर दो। तो आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू 13 इंटू इसका आर्गुमेंट कितना निकला है, पाई बाई 4 माइनस 7 इंटू इसका आर्गुमेंट कितना मिला है, माइनस पाई बाई 4। इज इट क्लियर। अब देखेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसका, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 13 पाई माइनस प्लस से प्लस क्या हो जाएगा 7 पाई होगा, 30 पाई बाई 4 माइनस 7 पाई बाई 4, तो हमारा क्या मिलेगा 20 पाई बाई 4, और ये 20 पाई बाई 4 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 पाई। ठीक, अब ये जो है 5 पाई है, हाँ
ये भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। हाँ, तो इसको 2 टू पाई घटाते जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तब देखेंगे हम लोग इसको फिर से प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देयरफॉर फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखिए मैंने क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या मिला है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 5 पाई माइनस 2 पाई होगा, तो मेरा क्या मिला 3 पाई मिला, और 3 पाई भी नहीं है, देखो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ, माइनस पाई से पाई। हाँ, तो फिर से हम 2 पाई घटाएंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो क्या मिल गया पाई। अब ये जो पाई जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, माइनस पाई से लेकर पाई तक, इसीलिए हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या मिल गया पाई, और ये हमारा हो गया आंसर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था भाइयों, इसको आप ध्यान से देखोगे, इसका एक बार 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 देखोगे और जब तक समझ में आ जाए आप उसको देखोगे, रिपीट करोगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग आर्गुमेंट निकालते कैसे उसको आप ध्यान से देख लोगे, जिस लेक्चर पे बताया गया आर्गुमेंट निकालना। हम लोग कब तक 2 पाई घटाते रहते हैं, जब तक वो -180 से लेकर +180 वाला रेंज पे नहीं आ जाता है। तो मैंने यहाँ देखा तो 5 पाई आ गया, वो प्रिंसिपल नहीं था, तो मैंने फिर 2 पाई घटाया तो 3 पे आया, फिर भी ये प्रिंसिपल देने का नाम नहीं, मैंने फिर 2 पाई घटा दिया तो फिर पाई दिया, विच इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को देख के समझने की कोशिश करोगे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। आज के लेक्चर को ही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।